तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बात करते हैं हम एसपीडी का। किसका? एसपीडी का। इसमें एसपीडी में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं और बहुत सारे एग्जामों का क्या होता है, निचोड़ होता है। ठीक है, एसपीडी में। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर एसपीडी का ऑब्जेक्टिव करवाइए। ठीक है, तो वही दोस्तों, मैं शुरू से लेके अंत तक एसपीडी का ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एसपीडी के बारे में। तो इसमें पहला हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है कि भारतीय रेलवे का विश्व में कितना स्थान है। कितना स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है। ठीक है दोस्तों, वहीं हम बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ था। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ था, तो क्या बोलेंगे? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और कहेगा कि ये रेल जो चलाया गया था, ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, तो मुंबई से थाने चलाया गया था। और इसकी दूरी कितनी थी दोस्तों? 34 किलोमीटर। और यह किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि ये जो रेल था या ट्रेन था, तो इसका नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी था। तो आपसे सीधा सवाल किया जा सकता है कि सर्वप्रथम जो रेल की शुरुआत की गई थी, उस ट्रेन का क्या नाम था? तो क्या नाम था दोस्तों? ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है कि देश में प्रथम विद्युत रेल कब चला। यानी कि देश में प्रथम विद्युत रेल कब चला, तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। दोस्तों, देश में प्रथम विद्युत रेल कब चला? 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि बिजली चलित प्रथम ट्रेन का नाम क्या था। यानी कि बिजली के द्वारा जो चलाया गया ट्रेन था, उसका क्या नाम था दोस्तों? ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? तो डेक्कन क्वीन। यानी कि बिजली चलित प्रथम ट्रेन का क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आगे हम बात करते हैं दोस्तों किसकी। कहता है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। यानी कि भारत का जो रेल है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? तो 1950 ईस्वी में। यानी कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? 1950 ईस्वी में। ठीक है, अब कहता है देश में पहली मेट्रो रेल कब चला। यानी कि देश में, हमारे जो देश है भारत देश, इसमें पहली बार मेट्रो रेल कब चला, तो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को चला। ठीक है दोस्तों, और यह कहाँ से कहाँ तक चला, तो कलकत्ता से दमदम में चला था। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? कलकत्ता से दमदम से टॉलीगंज तक। यानी कलकत्ता में एक जगह का नाम है दमदम, और वहां से लेके टॉलीगंज तक चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। कहता है कि ये दूसरा जो ट्रेन चला था, वो शहादरा से लेके 30 हजारी तक चला था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। कहता है देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी। यानी कि हमारे देश में पहली जल मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी, तो 25 अप्रैल 2023 को किया गया था। और कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, तो केरल के कोचीन से चलाया गया था। केरल के कोची से चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आगे कहता है कि मेट्रो मैन किसे कहा जाता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मेट्रो मैन किसे कहा जाता है, तो श्रीधरन जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? श्रीधरन जी को धरन जी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है कि रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। यानी कि रेलवे जो क्रॉसिंग होता है, उससे क्या संबंधित है? सेतु भारतम। क्या? सेतु भारतम। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है हमारा ये कि आईआरसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि आईआरसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आई से होता है इंडियन, आर से होता है रेलवे, सी से होता है कैटरिंग एंड टूरिज्म। टूरिज्म हो, टी से टूरिज्म हो गया, और सी से क्या हो गया? कारपोरेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आगे हम बात करते हैं दोस्तों। कहता है कि पहला हमारा है, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मेट्रो ट्रेन का क्या नाम है। यानी कि आपसे कह रहा है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मेट्रो ट्रेन का क्या नाम है, तो विवेक एक्सप्रेस। क्या है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है कि सबसे
दूरी जो सबसे छोटी दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है? विदर्भ एक्सप्रेस। सबसे छोटी दूरी तय करने वाले ट्रेन मेट्रो ट्रेन का क्या नाम है दोस्तों? तो विदर्भ एक्सप्रेस। आगे कहता है कि प्रथम बार रेलवे बजट किसने किया था? तो जॉन मथाई ने। प्रथम बार रेलवे बजट किसने पेश किया था? तो किसने किया था? जॉन मथाई ने। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड होता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है दोस्तों, और ये अभी वर्तमान में कहाँ है? मुगलसराय में। और मुगल साम्राज्य में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में दोस्त। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ओके। आगे कह रहा है कि भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? यानी कि भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। आगे कहता है हमारा कि क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो ये कहाँ है दोस्तों? मैसूर में है। ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है? मैसूर में है। अब कहता है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो बड़ोदरा में है दोस्तों। कहाँ पर है? बड़ोदरा में। आगे कह रहा है कि भारत की पहली मोनो रेल आरंभ हुआ था, यानी कि हमारे भारत देश का पहली मोनो रेल आरंभ हुआ था। कहाँ से दोस्तों हुआ था? तो मुंबई से है। कहाँ से दोस्तों? मुंबई से। ठीक है। आगे कह रहा है हमारा कि भारतीय रेल में कितना मंडल होता है, यानी कि भारतीय हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, इसमें कितने मंडल होते हैं? यानी कि भारत के जो रेलवे हैं उसमें कितने मंडल होते हैं दोस्तों? तो कितने मंडल होते हैं दोस्तों? तो आपसे पूछा जाएगा कितने मंडल होते हैं, तो क्या बोलेंगे? 69 डिवीजन ही। यानी कि मंडल को ही क्या कहा जाता है? डिवीजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है कि भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? यानी कि हमारा जो भारत का देश है इसको कितने जोनों में बांटा गया है? तो 18 जोनों में बांटा गया है दोस्तों। कितने जोन में? 18 जोनों में बांटा गया है। कह रहा है रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? यानी कि हमारा जो देश है भारत, उसमें रेलवे है और इस रेलवे में एग्जाम का जो पैटर्न होता है दोस्तों, वो भर्ती कौन करता है? रेलवे ही करता है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? कितने दोस्तों? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो दोस्तों हम हर शाम, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको 10 बजे PM रात्रि में हमेशा SPD का क्लास चलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके, थैंक यू।